भाई हैं, इन दोनों को आप सलाम कीजिए। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने इन दोनों को सलाम किया, इन दोनों ने मुझको जवाब दिया, सीने से लगाया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आप मुबारक, आपका आना मुबारक, आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। जल्दी जल्दी सुनिए, लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। दूसरे पे, लेकिन जब तीसरे पर पहुंचे, इधर देखिए, तो वैसे ही दरवाजा बंद था, फिर खटखटाया, इधर देखिए, फिर नबी का नाम सुना गया तो दरवाजा, जोर से बोलो, खोल दिया गया। नबी तीसरे में जब पहुंचे तो कहते हैं, मैंने इतना हसीन शख्स को, इतने हसीन शख्स को देखा, मैंने इतने हसीन बुजुर्ग को देखा कि आज तक दुनिया में उनसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे मैं पहुंचा तो इधर देखिए, हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इधर देखिए, हजरत यूसुफ को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझसे कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो आपने सुना होगा। बोलो, कितने खूबसूरत थे कि राजा की बेटी, जोर से बोलो, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? राजा की बेटी और राजा की पत्नी जुलेखा, जो राजा की बेटी थी, बाप बोलो, बाप भी राजा और बोलो, और पति भी राजा, यानी इधर देखिए, यानी राजा की बेटी, राजा की पत्नी जुलेखा, जिनकी खूबसूरती का चर्चा पूरे मिस्र में था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर खरीदा था। अरे बोलो, मिस्र के बादशाह ने क्या बोलो, उनको गुलाम, बोलो, उनको गुलाम समझ करके खरीदा था। इधर देखिए, अब आप गौर कीजिए कि जुलेखा की नजर में हजरत यूसुफ गुलाम थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन कि जैसे जुलेखा की नजर पड़ी, ये भी नहीं, इधर देखिए, आजकल जो हमारे बच्चे लोग, इधर देखिए, अपनी नजरें 2-4 करते हैं, ये तो सरासर हराम है। अरे आजकल जो बच्चे अपनी हरकत करते हैं, ये सब हराम है। सच्चा इश्क वो है कि बस नजर पड़ी और आदमी फिदा हो गया, बगैर पीछे पड़े हुए, बगैर सामने गए हुए। इसका नाम है इश्क। और इस इश्क की फजीलत सुन लो, अगर किसी ने किसी मुसलमान को देखा और उसके हुस्न पर फिदा हुआ, एक नजर में, जोर से बोलो, एक नजर देखा और हुस्न पर फिदा हुआ, और उसकी मोहब्बत में अगर मर गया तो शहादत का दर्जा पाएगा। अरे जोर से बोलो, शहादत का दर्जा पाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जैसे जो बोलो, जैसे आजकल माहौल चल रहा है, ये सरासर गुनाह है, गलत है। जो छोकरे लोग करते हैं, ये सब गलत है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ऐसी हरकतों से बचिए। जुलेखा एक नजर पड़ी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई, ऐसी फिदा
कि हर वक्त यूसुफ का रट लगाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर देखिए जेल में है, लेकिन जुलेखा रट लगा रही है। बहुत लंबा वाकया है पूरा यूसुफ, अरे बोलो कुरान में सूरह यूसुफ पढ़िए, पूरी दास्तान मौजूद है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान में साफ लफ्जों में बयान किया है कि जुलेखा की सहेलियों ने जुलेखा को ताना दिया, ऐ मिस्र की सबसे हसीन औलाद, तू एक गुलाम पर फिदा हो गई है, एक गुलाम पर फिदा हो गई है। तो जुलेखा ने कहा, जिसको तुम गुलाम समझती हो, अगर एक नजर तुम भी देख लोगी तो जान दे दोगी। अल्लाह कहा, अच्छा तो मेरा इम्तिहान लिया जाए। जुलेखा ने कहा, ऐसा करो मैं यूसुफ को पेश करूंगी, तो उस वक्त तुम्हारे हाथ में चाकू और लेमू होना चाहिए। ऐसा करो जब मेरा यूसुफ सामने से गुजरे उस वक्त तुम लोग लेमू काटना जब मेरा आर्डर हो, पहले मत काटना। हजरत जुलेखा की सारी सहेलियां जमा हुई, हाथ में बोलो चाकू और लेमू दिया गया। हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर आप इनके सामने से गुजर जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे गुजरे, औरतों ने जब उनकी सहेलियों ने यूसुफ का हुस्न देखा और लेमू काटना शुरू किया, तो लेमू क्या काटे, सबने उंगलियां काट ली। अरे जोर से बोलो, सबने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। अब बताइए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम, बड़ा लंबा वाकया है, मैं बयान नहीं करूंगा, बात चली तो मैंने कह दिया। अब आगे चलिए, मेरे नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, चौथे आसमान पर। इधर देखिए, वहां भी दरवाजा बंद था, जैसे नबी का नाम सुना गया चौथे आसमान का दरवाजा खुल गया। वहां मुलाकात किससे हुई, जोर से बोलो, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। किससे मुलाकात हुई, जोर से बोलो, इदरीस अलैहिस्सलाम से। अब नबी कहां पहुंचे, जल्दी जल्दी सुनो, पांचवें आसमान पर। जैसे पांचवें पर पहुंचे वहां भी दरवाजा बंद था, जैसे नबी का नाम सुना गया उसका भी दरवाजा खुल गया, और उसी तरह इस्तकबाल वाली आवाज आने लगी, मरहबा मरहबा। फिर नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, छठवें पर। अब मजेदार सुनिए, जब छठवें पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। नबी फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम किया करते थे, अल्लाह के बड़े महबूब पैगंबर, अल्लाह के बड़े महबूब पैगंबर, जिनको दुनिया में कलीमुल्लाह कहा जाता है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया, उन्होंने जैसे सलाम सुना इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुझको जवाब दिया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, अरे बोलो जल्दी जल्दी, अब करीब आ गए हैं आप, ये मत सोचेगा कि बड़ी लंबी तकरीर होगी। नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, छठवें आसमान पर। अब मजेदार गुफ्तगू सुनिए, मजेदार। नबी फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से मैं आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे, जोर से बोलो, मूसा अलैहिस्सलाम। क्या पूछता जा रहे हैं मेरे सामने बैठ कर, सब गलत बात। अरे बोलो, इजाजत है। मेरी नजर गर्चे तकरीर करती है, मैं पीछे भी देखता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं? हाँ, ये हमारा स्टेज है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे उलमा हैं, ये हमारी मस्जिद के इमाम है, ये हमारी स्टेज की शान है, शान। और बोलो, है ना
हाँ तो यकीनी बात है, शान है तो हम बोलो हमारी शान ये आगे बोलो जाहिर करेंगे, और अगर खुद बात करेंगे तो गलत असर पड़ेगा। अरे बोलो असर है। बहरहाल आप तशरीफ रखिए, मेरी तरफ देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप घड़ी देखिएगा, पूरी तकरीर बस हदीस की रोशनी में। नबी फरमाते कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के आगे गुजरा, जल्दी बोलो, आगे गुजरा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? तो बोलो, रोने लगे। गैब से आवाज आई, मौजूब की का या मूसा, ऐ मूसा आपको किस चीज ने रुलाया? हजरत आदम नहीं रोए, हजरत यहया नहीं रोए, हजरत यूसुफ नहीं रोए, हजरत इदरीस नहीं रोए, हजरत हारून नहीं रोए, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत मूसा ने क्या जवाब दिया? आप लोग अपनी किस्मत पे कुर्बान हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद की खुश नसीबी पर रो रहा हूं। इनकी उम्मत बड़ी खुश नसीब, ये नबी बहुत खुश नसीब, आए तो मेरे बाद में, दुनिया तो भेजे गए मेरे बाद में, दुनिया में भेजे गए मेरे बाद में, इनकी उम्मत मेरे उम्मत के बाद आई, लेकिन इनकी उम्मत इतनी फरमा बरदार, इतनी फरमा बरदार कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया कि आई तो सबसे बाद में है, मगर जन्नत में सबसे पहले जाएगी। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी भेजे गए मेरे बाद, इनकी उम्मत दुनिया में आई मेरी उम्मत के बाद, लेकिन इतनी शानदार कि अपने नबी की बातों को मानकर वो मर्तबा हासिल किया कि जन्नत में सबसे पहले जाएगी और ज्यादा तादाद में जाएगी। लेकिन मेरी उम्मत इतनी बदतमीज कि मेरी बातों को ना मानी और जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, तो मैं अपनी उम्मत की बदनसीबी पर रो रहा हूं और मोहम्मद की खुशनसीबी पर और उनकी उम्मत की खुशनसीबी पर ये खुशी के आंसू बहा रहा हूं। हजरात, ये है मेरे मुस्तफा के गुलामों की शान। अब सुनिए, नबी आगे बढ़े और कहां पहुंचे? जल्दी सुनो, 7वें आसमान पर। जल्दी सुनिए, जैसे 7वें आसमान पर पहुंचे, वहां भी दरवाजा बंद था। दरवाजा पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? हजरत जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सरकार फरमाते, जैसे मैं 7वें आसमान में पहुंचा तो मैंने देखा, इधर देखिए, बैतुल मुकद्दस से टेक लगाए हुए, बैतुल मामूर से, किससे? बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। कौन तशरीफ फरमा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहले तो एक बात बता दूं, जानकारी की बात, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जन्नत 7वें आसमान पर है। जोर से बोलो, जन्नत। हाथ उठाकर बोलो, मालूम हो जाए जन्नत कहां है। अरे बोलो, जन्नत कहां है? 7वें आसमान पर। सिदरतुल मुंतहा कहां है? 7वें आसमान पर। और बैतुल मामूर कहां है? जोर से बोलो। ये भी 7वें आसमान पर। सब एक दूसरे के बगल में है। अरे जोर से बोलो, अगल बगल मतलब यानी मुत्तसिल। जोर से बोलो, मुत्तसिल, लेकिन है सब 7वें आसमान पर। इधर देखिए, जब मेरे नबी 7वें आसमान पर पहुंचे तो दूसरी हदीस इस तरह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से लगकर बैठे हुए थे।
जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के नबी, गौर से सुनिए, जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के नबी, हाजा अबू का इब्राहिम, यह आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, जैसे मुझ पर नजर पड़ी खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तिकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो और आपको दीदारे इलाही मुबारक हो। नबी अब कहां पहुंचे, जोर से बोलो, बैतुल मामूर। अच्छा ये बताइए बैतुल मामूर क्या चीज है, आपको पता है? अरे बोलो बैतुल मामूर क्या चीज है, पता है? जानकारी की बात सुनिए, जैसे हम लोगों का किबला क्या है, जोर से बोलो, काबा शरीफ। हाथ उठाकर बोलो क्या है। इधर देखिए, जमीन पर जितने फरिश्ते रहते हैं उनका किबला क्या है, जोर से बोलो, काबा शरीफ। जमीन पर जितने जिन्नात रहते हैं बोलो उनका किबला क्या है, जोर से बोलो, काबा शरीफ। जितने चरिंद परिंद हैं सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, उनका किबला क्या है, जोर से बोलो, काबा शरीफ। लेकिन फरिश्तों का किबला जो आसमान में है उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल काबा के सामने। जोर से बोलिए, बिल्कुल काबा के सामने। कि अगर बैतुल मामूर से कोई चीज गिराई जाए तो काबा की छत पर गिरे, यह बिल्कुल आमना सामना है। फरिश्तों का किबला आसमान में बैतुल मामूर है और जमीन के फरिश्तों का किबला, चरिंद परिंद का किबला, आदमी का किबला, जिन्नात का किबला बोलो काबा शरीफ है। अब आगे चलिए, मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, गौर से सुनिए, 15-20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, पूरी तकरीर खत्म हो जाए। अभी तो मैंने 2 सांस में हदीस पढ़ी है, अभी तो तीसरी सांस बाकी है, चौथी सांस बाकी है। मैं डर रहा हूं कि कहीं 5वीं सांस में पढ़ दूं तो कहीं आप लंबे ना हो जाए। अरे जोर से बोलो, कहीं ऐसे ये सखावत भाई को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इधर देखिए, जैसे मैं इनके दरवाजे पर पहुंचा तो पता चला ये समधियाने में मुर्गा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? समधियाने में क्या खा रहे हैं? मुर्गा। मैंने कहा ये नाइंसाफी है कि मैं आपके घर पे हूं और आप समधियाने में मुर्गा खा रहे हैं। कहा हजरत मैं आ रहा हूं, आपको भी मैं मुर्गा खिलाऊंगा। तो ये हमारे सखावत भाई हैं, इनको अभी बहुत देर तक बैठना है। ए बाबू कहां जा रहा है? ए छोकरा, ये देखिए भाग रहा। बिल्कुल आप अदब से बैठे, इजाजत है। मैं आपका 20 मिनट और वक्त लूंगा। बाबू लोग बैठो, पूरी हदीस का तर्जमा सुन लो। मेरा काम आपको हंसा खिला के तकरीर सुनाना, ताकि आप जाग कर मेरी तकरीर सुने। मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपके चेहरा को खुश करके अपनी बातों को आपके ज़हन में उतारना है। इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब सुनिए नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, सिदरतुल मुंतहा। जैसे सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा सरकार अब आप आगे बढ़े, अब मैं यहां से चला। नबी ने कहा कि जिब्रील ये क्या कर रहे हो? जिब्रील ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार सिर्फ आपके जिब्रील की नहीं, जितने फरिश्ते हैं सबकी पहुंच बस यहीं तक है, मेरी भी पहुंच यहीं तक है। इससे आगे बढ़ूंगा तो मेरे बालों पर अल्लाह की तजल्ली से जलकर खाक हो जाएंगे। मैं अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त की ताकत अल्लाह के महबूब में है, इसके अलावा किसी फरिश्ते में नहीं है। न तो इसराफील बर्दाश्त कर सकते हैं, न तो मीकाईल बर्दाश्त कर सकते हैं, न जिब्रील बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर अल्लाह की तजल्ली में डूब सकते हैं तो अल्लाह के महबूब ही डूब सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ूंगा
तो मेरे बालों पर जल के खाक हो जाएंगे। अब जिब्रील वहां से पीछे हटे, मुस्तफा आगे बढ़े। अब कितना आगे बढ़े, तीसरी सांस वाली हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे लगता है इस बस्ती के लोगों ने आपको बिरयानी नहीं खिलाई है। अरे बोलो बिरयानी खिलाई है कि नहीं? अरे बोलो बिरयानी खाए कि नहीं? अगर इधर देखिए आजकल जलसे में बहुत लोग इधर देखिए जलसा सुनने नहीं आते, वो सोचते बड़ा अच्छा बहाना है, चलो समधियाने में मुर्गा खाएंगे। कुछ लोग आते ससुराल में मुर्गा खाने। तो याद रखिए जलसे में जो लोग सुनने आए हैं वो सब बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप लोग बैठकर सुन रहे हैं। इजाजत है तो मैं तीसरी सांस वाली हदीस सुना दूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कित्फैया फवजदतु बर्दहा बैना सदयया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 1 लाख बढ़ा दिया 6 लाख। लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित करेगा। मौलाना जैसा देखता है वैसा ही बोलता है, उन लोगों की तरह नहीं कि देखा, अरे बोलो देखा उत्तर और बात किया दक्षिण की। मैं उत्तर को देखता हूं तो उत्तर ही की बात करता हूं, जैसा किताब में देखा वैसा पढ़ के सुनाया। अच्छा ये बताइए इतनी लंबी लंबी हदीस इनके मौलाना से सुनी आज तक आपने? अरे बोलो सुनी? नहीं सुनी होगी ना सुनेंगे। मैं अपनी पेटी का ताला हर जगह नहीं खोलता, मेरी पेटी का ताला ज्यादा वहां खुलता है जहां पेट वाला आता। और बोलो हाँ मैं अपना ताला बंद रखता हूं। ये तो कहिए गनीमत है, ये भी नहीं मौलाना से जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर बेशुमार हदीस सुनाऊंगा। ये तो कहिए कि मतलब बयान करना पड़ता है, इसलिए बीच में तर्जमा और मतलब भी, वरना सिर्फ सुनाने की बात हो तो कम से कम 2 घंटा तक सुनाता रहूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैं हाफिज भी हूं। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बन गया था। अरे बोलिए मेरी उम्र अभी 47 साल की है, लेकिन तकरीर 30 बरस से कर रहा हूं। अरे बोलिए तकरीर 30 बरस से, लेकिन उम्र 47 है। 13 साल की उम्र में हाफिज बन गया। 1986 में मेरी दस्तार हुई। 1986 से जोड़ लीजिए, मेरी तरफ देखिए, ये आपकी दुआएं हैं और मुझ पर मेरे रब का करम है और मेरे सरकार का फैजान है और आला हजरत की नजरे इनायत है। अरे बोलो इजाजत है, बच्चे को बैठाइए 15 मिनट बाबू लोग और बर्दाश्त कीजिए। मतलब सुनिए, मतलब नबी सिदरा से कितना आगे बढ़े, कितना आगे, गौर से सुनिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आयश कहते हैं मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज नसीब हुई, हजरत जिब्रील ने सिदरा से मेरा साथ छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह ताला से करीब हो गया। अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ मैंने देखना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ मैंने
दीदार करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला को देखना शुरू कर दिया। जब मैं देखने लगा तो अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने पकड़ के खींचना शुरू कर दिया और मैं करीब हुआ और मैं करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे मोढे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना हाथ, अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। खड़े होकर नारा ले, खड़े होकर। लगता है सारे मजमे में एक ही मुजाहिद है। अरे बोलिए, वो भी कमाल की बात तो ये कि बेटा बिल्कुल, अरे बोलो, बेटा बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठा और अब्बा बोलिए शेर की तरह उछल रहे हैं। कम से कम बेटा भी तो उछले। अरे बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं सिदरा से आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के बड़ा हसीन देखा, बड़ा खूबसूरत देखा। दुनिया में कोई चीज नहीं, कोई ऐसी शय नहीं जो उसकी तरह हो, मिसाल देकर समझा सको। नबी फरमाते हैं ऐसा हुस्न देखा जो उसकी शान के लायक है। मैं देखता चला गया, उसके जलवे में नहाता चला गया। अल्लाह के जलवे के चुंबक ने, तजल्ली के चुंबक ने, उसकी मिकनातीसियत ने मुझको पकड़कर खींचना शुरू किया। मैं करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ मेरे शाने पर रख दिया, मेरे मोढे पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढे पर रखा, मेरा सीना इस कदर रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अब आप फैसला करो। मौलाना तो हदीस सुना चुके, फैसला आपको करना है। ये बेईमान लोग कहते हैं नबी को कुछ मालूम नहीं था। इनसे कहिए कि ये हदीस नबी फरमाते कि मैं मेराज में गया तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, जैसे रखा तो सीना रोशन हुआ। इतना रोशन के सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया और एक हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। अरे बोलो, जान भी लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे, अरे हाथ उठाकर बोलो, समझेगा वही जो होगा साहिबे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अब आगे चलिए, नबी अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब चौथी सांस वाली हदीस सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म। अरे बोलो, चौथी हदीस। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। मौलाना इश्तियाक किधर गए? मौलाना इश्तियाक पीछे बैठे। अल्लाह, अरे बोलो, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, अब इश्तियाक साहब पीछे। अरे अल्लाह, सामने ये मौलाना इश्तियाक साहब है, माशाल्लाह, बड़े नेक शरीफ
इधर देखिए, अपने आलिम को आगे बढ़ाइए। और माशाल्लाह हमारे सखावत भाई बड़ी मेहनत से, अपने गांव वाले और इलाके की मेहनत से ये दारुल उलूम बोलो जो इनके गांव में चल रहा है, बोलिए माशाल्लाह। आप अपने मदरसे को आगे बढ़ाइए ताकि मदरसा आगे बढ़े तो दीन आगे बढ़े। जब मदरसा रोशन होगा तो दीन रोशन होगा, हमारे उलमा रोशन होंगे, और जब उलमा रोशन होंगे तो मुसलमान रोशन होंगे। आजकल पूरी दुनिया चाहती है कि जो मौलाना के दरमियान और पब्लिक के दरमियान रस्सी है उसको बीच से काट दो। क्या कर दो? काट दो ताकि मौलाना अलग रहे और पब्लिक अलग रहे। किसी के चक्कर में मत पड़िए। अगर मौलाना रब्बानी इंसान है तो अगर 99 नेकी करेंगे तो एक कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती, अरे बोलो कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती, आपसे हमसे किसी से भी गलती, जोर से बोलो, हो सकती है। तो जिसके अंदर 99 अच्छाइयां हो, अगर एक गलती हो जाए तो उसे माफ कर दिया करो। याद रखो, हाँ उसे मत माफ करो जिसमें 99 गड़बड़ी हो और एक अच्छाई हो। अरे बोलो, अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, बाबू माइक वाले कहां जा रहे हो? माशाल्लाह तुम्हारा माइक अच्छा है, लेकिन तुम बोतल लेके बैठा करो ताकि जल्दी जाओ नहीं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। सारा मजमा अगर चौथी सांस में बोलो चौथा टुकड़ा, जोर से बोलो, चौथा हदीस का टुकड़ा सुनना चाहते हो? एक हदीस के कई टुकड़े मैंने किए? जोर से बोलो, 4 इसलिए किए कि बड़ी लंबी हदीस, मैं चौथा टुकड़ा सुनाने जा रहा हूं। लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरज़त अलैहिस्सलातु 50 सलातन कुल्ल यौम फरजअतु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता क़ुल्तु उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम फक़ाल इन्नी वल्लाह क़द जर्रबतु अन्नास क़बलका फआलजतु बनी इसराईल अशद्दल मुआलजा फरजे इला रब्बिक फसलहु तख़फीफा ले उम्मतिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 5वें सांस में बस 2 लाइन सुनाऊंगा, घबराइए नहीं, तकरीर खत्म। चचा मियां जाइए नहीं। अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मैं लौटने लगा तो अल्लाह ने मुझको 50 नमाजें दी। कितनी नमाजें? बस जल्दी जल्दी सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए चचा मियां। नबी फरमाते हैं कि जब मैं लौटने लगा तो अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? जोर से बोलो, अरे बोलो कितनी नमाजें दी? 50। जैसे 50 नमाजें दी मैंने कबूल किया, और कबूल करने के बाद मैं वहां से चल चुका। इधर देखिए, पहले 7वें आसमान पर पहुंचा, उसी अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने दुआएं दी मगर कुछ पूछा नहीं, कुछ पूछा नहीं। लेकिन जैसे 6वें पर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, हजरत हुजूर अल्लाह ने आपको क्या दिया? अल्लाह ने आपको, नबी फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पूछा तो मैंने कहा कि अल्लाह ने मुझको 50 नमाजों का तोहफा दिया। मेरी उम्मत को 50 नमाजों का हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत 50 वक्तों की नमाज पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे सुने उछल गए। गौर से सुनिए, उछल गए। कहा वइन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़बलका वआलजतु बनी इसराईल अशद्दल मुआलजा। ए अल्लाह के महबूब, मैंने अपनी उम्मत का बहुत इम्तिहान लिया, मेरी उम्मत कामयाब ना हो सकी, चंद रकत नमाज ना पढ़ सकी। आप अल्लाह के महबूब हैं, अपनी उम्मत पर मेहरबानी कीजिए, अपनी उम्मत पर करम कीजिए। चाहिए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से अर्ज कीजिए, मेरी उम्मत कमजोर है, ऐ मेरे परवरदिगार तू बड़ा रहीम व करीम है, मेरी उम्मत पर करम फरमा और 50 से कुछ नमाजें कम कर दे।
नबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में गया, 5 नमाजें कम हुई। जल्दी जल्दी सुनिए, कितनी नमाजें? 5। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुजूर कितनी नमाजें कम हुई? कहा 5। कौन? हुजूर अभी तो 45 बची है, अभी तो 45 बची है, आपकी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जाइए कुछ और कम कराइए। हदीस में आया है, इधर देखिए, उम्मे हानी वाली जो हदीस मशहूर है, जो मशहूर हदीस है उसमें यह है, और इस हदीस में तो है कि नबी 5 मरतबा गए, 4 मरतबा गए तो 10-10 नमाजें कम हुई, और 5वीं मरतबा गए तो 5 नमाजें कम हुई, 45। लेकिन जो उम्मे हानी वाली हदीस है जो मशहूर है उसमें यह है कि नबी 9 बार गए। कितनी बार गए? जोर से बोलो। 9 बार। तो कितनी नमाजें कम हो गई? 45। अब बची कितनी? जल्दी सुन लो, कितनी बची? 5। जैसे 5 नमाजें बची, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुजूर अब कितनी बची? कहा 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु नास क़ब्लक व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा। अल्लाह के नबी, मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया, चंद रकत नमाज नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत पर 5 नमाज भी बहुत बड़ा बोझ है, और जाइए कम कराइए। जल्दी सुनिए, नबी फरमाते हैं, अब तीसरी सांस वाली, अब 5वीं सांस वाली हदीस सुनिए, 5वां टुकड़ा सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, या मूसा सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु क़ाल फलम्मा जावज़तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व ख़फ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बच गई तो मैंने मूसा से कहा, ऐ मूसा मैं राजी हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ, अब मुझको जाने में हया मालूम हो रही है, अब मुझको जाने में हया मालूम हो रही है, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, अब 5 तो रहने दीजिए, अब मैं राजी हूँ, अब मैं कबूल करता हूँ। तो गायब से आवाज आई, गायब से आवाज आई, ऐ महबूब मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी अब भी 50 है, जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है, वैसे मैंने तो आपकी वजह से आपकी उम्मत पर कम कर दिया है, तखफीफ कर दिया है, आपकी उम्मत के लिए बोझ हल्का कर दिया है, मगर मेरी बारगाह में जैसे पहले 50 थी वैसे अब भी 50 है। मतलब ये है, ऐ मुस्तफा और नबी की उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए, मगर आपकी वो शान होगी, आपके उम्मत की वो शान होगी कि पढ़ेगी 5 नमाज मगर सवाब उसको 50 का मिलेगा। ये है मुस्तफा की शान। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। दुनिया में जितने नबी आए हर एक की उम्मत एक काम करे, जोर से बोलो, एक नेक अमल करे तो 1 सवाब, 2 नेक अमल करे तो 2 सवाब। लेकिन मेरे नबी के उम्मत की शान ये है, करे एक नेक काम लेकिन उसको कितना सवाब मिले? 10 गुना। हाथ उठाकर बोलो कितना मिले? 10 गुना। इसलिए ऐ मुसलमान नमाज की पाबंदी करो, कसम खुदा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम नबियों की उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत तुम हो, इसलिए कि मेरे मुस्तफा तमाम नबियों के इमाम हैं और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों में बेहतर है। नमाज की पाबंदी करो, मस्जिद को आबाद रखो, मेराजे रसूल की कदर करो। अल्लाह ने नमाज, इधर देखो, रोजा फर्ज किया जमीन पर, बोलो हज फर्ज किया जमीन पर, ज़कात फर्ज की जमीन पर, मगर नमाज को देखो, महबूब को अर्शे आजम पर बुलाकर नमाज का हुक्म दिया
और नमाज का तोहफा दिया। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि नमाज अफजलुल इबादत है। इधर देखिए, इसलिए सूरह रहमान पढ़िए, आपको जगह जगह आपको मिलेगा। अल्लाह फरमाता है मेरी किस नेमत को झुटलाओगे। कहीं पर समंदर का जिक्र है, कहीं पे हूर का तज़किरा है, कहीं पे अनार का तज़किरा है, कहीं पे बोलो सेब का तज़किरा है, तरह तरह के मेवों का तज़किरा। जोर से बोलो हूरो गिल्मा का तज़किरा, जन्नत का तज़किरा, जन्नत की नहरों का तज़किरा, दूध की नहरों का तज़किरा। रब फरमाता है ऐ बंदो सब तेरे लिए, आसमान से लेकर जमीन तक सारी चीजें तेरे लिए। आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, पेड़ पौधे तेरे लिए, ये दरिया समंदर तेरे लिए, ये पहाड़ तेरे लिए, ये झील तेरे लिए, ये नदियां तेरे लिए, ये खेतियां तेरे लिए, सारी दुनिया तेरे लिए, सारा आलम तेरे लिए। मगर याद रखना तू है मेरे लिए। रब फरमाता है कि सब तेरे लिए, आसमान तेरे लिए। ये चांद इसलिए बनाया कि तुम रोशनी पाओ, सूरज इसलिए बनाया कि तुम रोशनी पाओ। बोलो गेहूं को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हारा पेट भरे। मैंने चावल इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा पेट भरे, दाल इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा पेट भरे, काजू बादाम इसलिए पैदा किया ताकि तुम खाओ और बोलो ताकतवर बनो, मेरी इबादत करो। तो ऐ बंदो आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, पेड़ पौधे तेरे लिए, दरिया समंदर तेरे लिए, सारा आलम तेरे लिए। ऐ बंदो सब तेरे लिए, मगर याद रखना तू है मेरे लिए। इसलिए ऐ हमारे भाई बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है, जोर से बोलो, इबादत से। घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए। हाथ उठाकर बोलो जहां रहिए, बस तकरीर खत्म। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए, अपने नबी की नात पढ़िए, अपने नबी का जिक्र सुनिए। जो नबी की शान में तौहीन करे, चाहे वो 1 करोड़ मर्तबा हज कर ले, मुसलमान नहीं हो सकता। तौबा करे तौबा। बस चलते चलते 2 बातें आपसे बयान करना चाहता हूं, अगर सुनना चाहते हैं तब, वरना तकरीर खत्म। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इधर देखिए, लगता है 10 कुर्सी खाली हो गई। मैं गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बोलो 10 कुर्सी खाली हो गई। मेरी तकरीर में कुर्सी खाली नहीं होती, भरती है। अरे बोलिए भरती है, लेकिन यहाँ बोलो कुर्सी खाली हो रही है। लगता है इनको डर लग गया कि कहीं ससुराल की चाय खत्म न हो जाए। अरे जोर से बोलो, इसलिए चाय पीने चले गए हैं। बहरहाल 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, 2 बात रह गई हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, मैं थोड़ा कम सुन रहा हूं, और जोर से बोलो। हाँ, हाथ नीचे की। अच्छा ये बताइए, 5 वक्त की नमाज कब फर्ज हुई? मेराज शरीफ की रात में। जोर से बोलो मेराज शरीफ की। तो मेराज शरीफ से पहले लोग नमाज पढ़ते थे या? जोर से बोलो या? नहीं, आपको मालूम नहीं होगा। इधर देखिए, मेराज शरीफ की रात में 5 वक्ता नमाज फर्ज हुई। बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्ता नमाज। लेकिन मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा रात की नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे, जो नबी पर भी फर्ज थी और उम्मत पर भी फर्ज थी। मेराज शरीफ से पहले इधर देखिए, और दिन की नमाज सुबह में चाश्त की नमाज पढ़ते
और शाम को असर की नमाज पढ़ते। तो दिन में कै वक्त की नमाज पढ़ते? जोर से बोलो, नहीं मालूम हो तो मालूम हो जाए। दिन में 2 नमाज, सुबह के वक्त में जोर से बोलो चाश्त की नमाज, और शाम के वक्त में जोर से बोलो असर की नमाज, और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते, जो नबी पर भी फर्ज थी और उम्मती पर भी फर्ज थी। लेकिन जब 5 वक्त नमाज फर्ज हो गई तो उम्मत से तहज्जुद की नमाज माफ कर दिया गया, लेकिन नबी पर असली हालत पर छोड़ दिया गया। जोर से बोलो, नबी पर उस नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। जैसे नबी पर तहज्जुद की नमाज मेराज शरीफ से पहले फर्ज थी, ऐसे ही मेराज शरीफ के बाद जब तक आप हयाते जाहिरी में रहे, आप पर 5 वक्त नमाज भी फर्ज थी और तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। लेकिन उम्मत के हक में 5 वक्त नमाज के बाद बोलो तहज्जुद की नमाज माफ कर दी गई। बात समझ रही है? अब आगे चलिए। सफर में हम लोग 4 को कसर क्यों पढ़ते हैं? यानी बोलो 2 रकत क्यों पढ़ते हैं? और बोलो घर पे बोलो या 15 दिन, जोर से बोलो, या 15 दिन कहीं भी ठहरने की नीयत कर ले तो वहां बोलो हम लोग मुकीम के हुक्म में हो जाते हैं। अच्छा, आपको पता है मुकीम किसको कहते हैं? अरे बोलो मुकीम कहते हैं, इधर देखिए, मुकीम किसको कहते हैं? गौर से सुनिए। पहले तो आपको यह समझना है कि वतने असली किसको कहते हैं, और इधर देखिए वतने असली किसको कहते हैं और वतने इकामत किसको कहते हैं। इधर देखिए, आप गए बंबई, जोर से बोलो, आप गए बंबई, बंबई में 15 दिन रहने का इरादा कर लिया। कितना दिन? जोर से बोलो 15 दिन। इधर देखिए, अगर आप बंबई गए, दिल्ली गए, इलाहाबाद गए, अगर आपने कम से कम 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो आप मुकीम के हुक्म में हो गए। किसके हुक्म में हो गए? मुकीम। क्या मतलब? जैसे आदमी घर पे रहता है और मुकम्मल नमाज पढ़ता है, ऐसे आप बंबई में भी अगर 15 दिन का इरादा कर लिए तो वहां आप मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे, कसर से काम नहीं चलेगा। बात तो समझ में आ गई। अब आप समझिए वतने असली किसको कहते हैं। लोग कहते हैं वतने असली, इधर देखिए, जहां आदमी पैदा हुआ उसको वतने असली कहते हैं। लेकिन सुनिए, मुझसे सुन लीजिए, वतने असली उसको कहते हैं जहां आदमी पैदा हुआ या जहां हमेशा ठहरने का इरादा कर लिया। 2, तीसरा, जहां उसके बाल बच्चे रहते हो, बीवी रहती हो, ये सब वतने असली के हुक्म में है। जोर से बोलो, ये सब वतने असली के हुक्म में है। जैसे मान कर चलिए, एक आदमी है जिसकी 2 बीवी है, एक बीवी इलाहाबाद रहती है, एक बीवी बंबई रहती है। वो दुमका से चला, इलाहाबाद पहुंचा, पहली बीवी की यहां 2 दिन ठहरा, तो चाहे 1 दिन ठहरे, चाहे 2 दिन ठहरे, चाहे 1 घंटा ठहरे, बीवी के घर पहुंचते ही वो मुकीम हो गया। अब बोलो कसर नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि पूरी नमाज पढ़ेगा। बंबई पहुंचेगा तो बंबई भी मुकीम हो जाएगा, क्योंकि वहां भी उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। तो वतने असली उसको कहते हैं जहां आदमी पैदा हुआ हो, या जहां ठहरने का इरादा हमेशा के लिए कर चुका हो, या जहां उसके बाल बच्चे रहते हो, ये वतने असली है। वतने असली में जैसे आदमी पहुंचेगा, पूरी नमाज पढ़ेगा, उसी को मुकीम कहा जाता है। जोर से बोलो, उसी को मुकीम कहा जाता है। और जो उसके अलावा हो उसको मुसाफिर कहा जाता है। जैसे आप कम से कम 92 किलोमीटर अगर सफर की नीयत से घर से निकले, जैसे आबादी से बाहर निकले, जैसे गांव को छोड़ा, या जैसे शहर में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, शहर की आबादी खत्म हुई, अब आप पर कसर शुरू हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो, कसर शुरू हो गया। तो अब मसला यह है कि हम लोग सफर में
आधी नमाज यानी कसर पढ़ते हैं, और घर पे पूरी नमाज या 15 दिन रहने का जहां इरादा कर लिया वहां पर पूरी नमाज मुकीम होने की सूरत में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप हदीस सुन लेंगे तो जवाब मिल जाएगा, तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल किताबुस सलात, नमाज का बयान, सफा नंबर 51 की हदीस सुनो, 51 की हदीस सुनो। बहुत शानदार हदीस। इस सवाल का जवाब आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हदीस का मतलब सुनिए, सवाल का जवाब हल कीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु स्सलाता हीना फ़रज़हा रकअतैन रकअतैन फ़उक़िरत सलातुस सफ़ा वज़ीदा फ़ी सलातिल हज़र। हज़रत आयशा कहती है कि जब मेराज की रात में अल्लाह ने 5 वक्ता नमाजें फर्ज की तो तमाम नमाजों की 2-2 रकअतें फर्ज की। अल्लाह ने जब मेराज की रात में 5 वक्ता नमाजें फर्ज की तो हर एक नमाज की सिर्फ 2-2 रकअतें फर्ज की। लेकिन मेराज के बाद सफर की नमाज को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। सफर की नमाज को बंदे की आसानी के लिए उसकी असली हालत पर छोड़ दिया गया, मगर मुकीम होने की सूरत में नमाज की कुछ रकातें बढ़ा दी गई। कुछ समझा कि नहीं? अरे बोलो। हजरत आयशा कहती है कि मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज जो फर्ज हुई वो क्या रकातें? सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज हुई। जोहर में 2 रकात, असर में 2 रकात, मगरिब में 2 रकात, बोलो ऐशा में 2 रकात, और फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ा गया। लेकिन मेराज के बाद 2 रकातें और बढ़ा दी गई तो सफर में बढ़ाई नहीं गई। सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया गया। जैसी मेराज की रात में फर्ज हुई थी वैसे ही रहने दिया गया बंदों की आसानी के लिए, मगर मुकीम होने की सूरत पर, घर पे ठहरने की सूरत में, या 15 दिन जहां ठहरने का इरादा करे वहां रहने की सूरत में नमाज की रकातें बढ़ा दी गई। फजर में असली हालत पर 2 रकात छोड़ दिया गया, जोहर में 2 रकातें बढ़ा दी गई, असर में 2 रकातें बढ़ा दी गई, मगरिब में 1 रकात बढ़ा दी गई, ऐशा में 2 रकात बढ़ा दी गई। मगर मेराज की रात में 5 नमाजें सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई। ये हजरत आयशा का बयान है। इसीलिए हम लोग सफर में आधी नमाज और घर पे मुकम्मल नमाज पढ़ते हैं। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बयान करने में कसदन सहवल लफ्जन मानन अगर सबकते लिसानी हो गई तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, मेरी गलतियों को बख्शने वाला है। परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हमारे रब, हमें हक बोलने की तौफीक दे, हक सुनने की तौफीक दे, हक पर कायम रख और मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रख। हमें बुजुर्गों का गुलाम बनाकर रख, उनकी गुलामी में हमें मौत दे। ऐ मेरे परवरदिगार, जो आपका दोस्त है वो मेरा दोस्त है, और जो आपका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये अमल हमें मरते दम तक काम आए मौला। मरूं तो तेरी मोहब्बत में, जीऊं तो तेरी मोहब्बत में। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन तबल हुदा। बस मेरी तकरीर खत्म। अब जलसा आगे चलेगा कि सलाम होगा। मौ इश्तियाक साहब आगे